जोर से बोलो। प्रारब्ध, प्रारब्ध, संचित कर्म, संचित कर्म, क्रियामान। क्रियामान। समझ गया? तो संचित कर्म क्या है? जो आपने कर्म कर दिया और उसका फल आपको नहीं मिला, तो जिसका फल आपको नहीं मिला तो उसके लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो आप जो अभी भोग रहे हैं वो आपका अभी का कर्म नहीं है। ये फल जो आप प्राप्त कर रहे हैं कौन से जन्म का मिल रहा है आपको? पूर्व जन्म का, पहले का। समझ गए? अब है और संचित कर्म हो गया। अब है क्रियामाण कर्म। क्रियामाण का मतलब होता है कि आपने कोई कर्म किया और उसका आपको तुरंत फल मिल गया और आपने उसको खा लिया, भोग कर दिया। जैसे आपने किसी को पानी, किसी प्यासे को पानी पिलाया तो उसकी प्यास बुझ गई ना, उसकी प्यास बुझ गई, इसका मतलब उसको फल मिल गया। किसी को आपने गाली दे दी तो उसने आपको एक थप्पड़ मारा तो उसका भी फल मिल गया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत फल दे देते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका आपको फल नहीं मिलता है और उस फल को भोगने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो वही बनता है प्रारब्ध। इस जन्म में हमारी आयु सुनिश्चित हो चुकी है कि भाई इस व्यक्ति को ये सब कुछ भोगने के लिए इतनी आयु चाहिए। 60 साल है या 50 साल है या 80 साल है या 35 साल है, इसके पास इतना ही पुण्य है, इतना ये भोगेगा, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब कुछ ये इतना भोगेगा। तो अब होता क्या है कि व्यक्ति सोचता है कि यार अब मैं, और वो उस मैं के चक्कर में अगर कुछ अच्छा करता है तो फिर दोबारा से वो उसको पुण्य बना देता है, और कुछ गलत करता है तो उसको क्या बना देता है? पाप बना देता है। तो पुण्य और पाप दोनों की पोटली फिर से जमा हो जाती है, फिर से उसको मनुष्य जीवन या जो भी उसने कर्म किया है उसके आधार पर उसको शरीर मिलता है, और वो इसी संसार में भटकता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे। आप कहेंगे कि भाई अब हमको क्या करना चाहिए? देखो, जब आप क्रिया समझेंगे, क्रिया मतलब अपने आप हो रहा है। कल कितनी गजब की बात कही, अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुन रहा होगा गुरुजी की बात। गुरुजी ने कितनी बड़ी बात कही, बताओ कोई है यहाँ पर जो उस बात को बता सकता है कि हमको संसार में कैसे रहना चाहिए? बताइए। वाह वाह, तालियां बजाओ, जबरदस्त। बताओ, इनको तो हमने कभी देखा ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि मंजू माता बोलेगी अब, और भुवनेश्वरी माता बोलेगी, इष्टवाल माता बोलेगी, है? लेकिन भाई गजब है भाई। इनका नाम लिखो अपनी उसमें लिस्ट में। इनका तो चेहरा हमने कभी देखा ही नहीं। कल गुरुजी ने कितनी गजब की बात बोली। संसार में जब तुम आए हुए हो तो तुम अपना प्रारब्ध लेकर के आए हो। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो? तुम निमित्त बन जाओ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, तू तो निमित्त है। तू क्या सोच रहा है कि तू लड़ रहा है? तू नहीं लड़ रहा है, लड़ मैं रहा। ये मत सोच कि कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं है। भले ही मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, लेकिन तेरा जो शस्त्र होगा वो तू नहीं चलाएगा, उस शस्त्र को कृष्ण कन्हैया चलाएगा। इसमें सबसे बड़ी गाली अगर दी है तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दी है। क्लैव्यम गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। बोला यार कैसा क्षत्रिय है तू, मैदान में खड़ा है और भागने की बात करता है। ये किसने कह दिया तेरे को कि तू रणांगण में आकर के और तब
गुफा में जाने की बात कर रहा है? अरे गुफा में जाने का भी समय है। अभी श्रीमद् भागवत की कथा अगर यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आओ और अपनी कथा सुनो। यहाँ आपको कौन बोल रहा है कि तुम हाथ में तलवार ले लो, हाथ में बंदूक ले लो? लेकिन जो फौजी सीमा पर खड़ा हो रखा है और तब वो बोले कि नहीं जी माला लाओ। अरे तू, तेरे लिए माला तो वही है कि तू गोली चला। भगवान के भक्तों के माध्यम से जितनी मालाएं, जितने मन के मंदिर में घूमते हैं और जितना पुण्य एक व्यक्ति को पूजा घर में मन का घुमाने का लगता है, उससे भी कई गुना ज्यादा पुण्य उस फौजी को लगता है जो देश की रक्षा के लिए गोलियां चलाता है। तो समझना भी तो पड़ेगा। हम समझ ही नहीं रहे, इसलिए अर्जुन को ये कहा है। अर्जुन को क्या कहा है? क्लैब्यमस्मगमा पार्थ, हे भारत, हे अर्जुन, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। पांडवों की नीड़ हो या जो लड़ सका वही तो महान है। इसलिए हर चीज का मतलब है। हम लोग सोचते हैं भागवत में आ गए, कथा सुन ली हमने, बस काम बन गया। इसका मंथन करना पड़ेगा। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, निमित्त बन जाओ बस। सोचो, भागवत की कथा होनी ही थी क्योंकि पहले से सुनिश्चित था ये। क्योंकि हम सोचेंगे अब हम करवा रहे हैं, न कथा यजमान करवा रहे हैं, न कथा कोई व्यास बोल रहे हैं। कथा करवाने वाला भी भगवान है और कथा सुनाने वाला भी भगवान है। इसको बोलते हैं निमित्त। निमित्त बन जाओ, तब आपको आनंद